नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम धातु रूप और लकार के नाम से जानते हैं, इसको आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो धातु रूप है वो होता क्या है। तो जिस शब्द द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसको क्रिया कहते हैं और क्रियापद को ही धातु रूप कहा जाता है। क्रिया का जो मूल है, क्रिया के जो मूल रूप है उसको धातु कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास आपका पठती एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है पढ़ता है, एक क्रिया है पठिष्यति जिसका अर्थ है पढ़ेगा, और एक क्रिया है अपठत जिसका अर्थ है उसने पढ़ा, है ना। तो ये भूतकाल की क्रिया है, ये वर्तमान काल की है, ये भविष्यत काल की है। ये तीनों क्रियापद हैं या इन तीनों को हम धातु रूप भी कह देते हैं। इनके मूल में एक मूल धातु है जिसको कहते हैं पठ, जिसको कहते हैं पठ। ये पठ धातु का वर्तमान काल का रूप, ये पठ धातु का भविष्यत काल का रूप, ये पठ धातु का भूतकाल का रूप। तो इस प्रकार मूल धातु को जब आप अलग अलग काल के हिसाब से पढ़ते हैं तो वही आपका लकार अथवा धातु रूप कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति एक वाक्य है, तो यहाँ पर राम जो है वह, इसका हिंदी अर्थ है राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम इस पढ़ना क्रिया को कर रहा है, राम कर्ता पद है, ये काम हो रहा है और ये क्रिया है। ये क्रिया आपकी वर्तमान काल की है और इस हिसाब से जो हम काल की बात कर रहे हैं इसको संस्कृत में लकार कहा जाता है। इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? लकार कहा जाता है। लकार मूलतः संस्कृत में 10 होते हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर क्रम से दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आपने याद कैसे करना होता है? तो आप इसको याद करने के लिए लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये 6 लकार हो गए। लंग लिंग लुंग लरिंग, ये 4 10। ठीक है, कैसे याद करवाया मैंने आपको? लट, फिर अ के बाद ई लिट, फिर ई के बाद उ तो लुट, फिर उ के बाद ए तो लेट, फिर ए के बाद ओ तो यानी लोट लोट, फिर री आता है तो आप कहते हैं लिट। तो आपकी जो 6 लकार है इनके अंत में ट है। 1 2 3 4 5 6 10 लकार होते हैं कुल। अब आपको अंगा लगा देना है, लंग, फिर यहाँ से लिंग, फिर यहाँ से लुंग, ऊ की मात्रा आ जाती है लुंग, और फिर आपका लृंग। ठीक है, लंग लिंग लुंग लृंग। तो इस प्रकार ये हमारे कुल 10 लकार हो गए। लट लिट लुट लिट लेट लोट, आपका लिट लोट, आपका लंग लिंग लुंग लृंग। ठीक है, तो ये कुल 10 लकार हैं। इन 10 लकारों में से जो लकार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं संस्कृत व्याकरण में, उसमें सबसे पहला आपसे लट लकार पूछा जाता है। लट लकार आपका वर्तमान काल होता है। लट लकार यानी आपका वर्तमान काल। ठीक है, फिर आपसे दूसरा पूछा जाता है लिट लकार, जो कि आपका भविष्य काल होता है। ठीक है, इसका अगला लकार आपसे लोट लकार पूछा जाता है जो कि आज्ञार्थक होता है, आज्ञा देने के अर्थ में होता है, आज्ञा लेने के अर्थ में होता है। लंग लकार जो कि भूतकाल के अर्थ में होता है। फिर आपका जो ये लिंग लकार है इसके 2 भेद है, विधि लिंग और आशीर्लिंग। विधि लिंग चाहिए के अर्थ में होता है, आशीर्लिंग आशीर्वाद देने के अर्थ में। तो इसका विधि लिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में जो लकार होता है इसके रूप आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी हमें लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक काल और विधि लिंग लकार चाहिए के अर्थ में जो 5 लकार हैं, इन 5 लकारों के धातु रूप आज की वीडियो में समझने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो है हम लट लकार से करेंगे। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, लिट लकार भविष्यत काल को व्यक्त करने के लिए, लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए, लंग लकार भूतकाल की क्रिया को प्रकट करने के लिए, और विधि लिंग लकार चाहिए अथवा आपके विधियात्मक भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग होता है। सबसे पहले हम लट लकार के रूपों को समझें। तो किसी भी लकार में रूप आपके किसी भी धातु के जो रूप है वो 2 प्रकार से चलते हैं, परस्मयी पदी और आत्मनेयी पदी के। धातु रूपों की कुल संख्या होती है 18। ठीक है, धातु रूपों की, जिसको आप धातु रूप कह रहे हैं, इसको हम 5 लकारों में पढ़ेंगे। ठीक है, लट लकार के धातु रूप पढ़ेंगे, लिट लकार के धातु रूप पढ़ेंगे, लोट लकार के धातु रूप पढ़ेंगे। तो ये धातु रूपों की संख्या कुल 18 होती है। 18 में से 9 होते हैं परस्मयी पदी और 9 होते हैं आत्मनेयी पदी।
कोई भी धातु आपकी जो है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो वो परस्मयी पदी हो सकती है। परस्मयी का मतलब है दूसरे के लिए, जहां पर क्रिया का फल दूसरे को मिलता है परस्मयी पदी क्रिया, जहां पर क्रिया का फल करने वाले को मिलता है उसको आत्मनेयी पदी क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रिया जो परस्मयी पदी भी चलती है आत्मनेयी पदी भी चलती है उसको उभयपदी कह देते हैं। ठीक है, तो धातुएं 3 प्रकार से देखी जाती हैं। यहाँ पर हम आपके परस्मयी पदी और आत्मनेयी पदी पांचों लकारों के रूप पढ़े। तो सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल की बात कर लेते हैं। वर्तमान काल की क्रिया आपके 3 पुरुष और 3 वचन, तो 3 तिये 9 रूप परस्मयी पदी के, ऐसे ही 3 पुरुष और 3 वचन यानी 9 रूप आत्मनेयी पदी के हमें पढ़ने होते हैं। इसको आप 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप परस्मयी पदी रूप वर्तमान काल लट लकार के पढ़ते हैं। इसको आपको याद करना होता है तीतः अंति सीथथ आमी आवह आमह। जितने भी वर्तमान काल के रूप होंगे उन सभी के पीछे आपको परस्मयी पदी में तीतः अंति सीथथ आमी आवह आमह दिखाई देता है। जैसे पठ धातु है तो पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठथ, पठामी पठावह पठामह। लिख धातु है तो लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसी लिखथः लिखथ, लिखामी लिखावह लिखामह। गम धातु है तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामः। ये रूप हमारे परस्मयी पदी के लट लकार के रहते हैं। और अगर हम आत्मनेयी पदी के रूपों को देखें तो यहाँ पर ते इते अंते, से इथे द्वे, ई वहे महे। जैसे सेव धातु है ये आत्मनेयी पदी की है, सेवा करना। लभ धातु प्राप्त करना, तो इसके रूप चलते सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवेद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो यानी हमें लट लकार में ये 18 जो रूप है ये याद होने चाहिए, 9 परस्मयी पदी के 9 आत्मनेयी पदी के। मैं अंत में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और कैसे हमें उसका उत्तर लिखना होता है। ठीक है, ये आपको फिलहाल के लिए पता होने चाहिए। इसमें एक एक धातु मैंने फिट करके भी दिखा रखी है। जैसे वर्तमान काल में आपको परस्मयी पदी पठ धातु के रूप दिख गए, यही देखो ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम, यही तो आपने याद करा है ना। और आत्मनेयी पदी में देखो ते इते अंते, से इथे द्वे, ए वहे महे, तो ये आत्मनेयी पदी के। तो लट लकार के जितने रूप हैं, अगर लट लकार में आत्मनेयी पदी का लभ धातु का रूप है तो लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेथे लभेद्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो इस तरीके से रूप लट लकार के चलते हैं। लट लकार के बाद आ जाते हैं हम लंग लकार। अच्छा आप एक काम करिए, लट लकार के साथ याद करिए लिट लकार को। लिट लकार जिसको हम कहते हैं भविष्यत काल। अब लट लकार में तीतः अंति है तो लिट लकार में क्या होगा, श्यति शतः श्यन्ति, शसी शतः शथ, श्यामी श्यावह श्यामा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। श्यति शतः श्यन्ति, शसी शतः शथ, श्यामी श्यावह श्यामा। वहां पर था तीतः अंति सीथः था आमी आवह आमः, यहाँ है श्यति शतः श्यन्ति, शसी शतः शथ, श्यामी श्यावह श्यामा। मान लीजिए मेरे पास पठ धातु है तो रूप हो जाएगा पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्यामः। लिख धातु है लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि लिखिष्यथः लिखिष्यथ, लिखिष्यामि लिखिष्यावह लिखिष्यामः। गम धातु है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यावि गमिष्यावह गमिष्यामः। तो इस प्रकार हमारे परस्मयी पदी के अंत में आपको श्यति शतः श्यन्ति लिट लकार में दिखाई देता है। और अगर इसके आत्मनेयी पदी के होंगे तो वहां ते इते अंते, से थे द्वे, ए वहे महे था, तो यहाँ पर सिया जुड़ जाएगा। स्यते स्यते स्यन्ते, स्यसे स्यथे स्यद्वे, सिये स्यावहे स्यामहे। जैसे हमारे पास पठ धातु है तो लिट लकार परस्मयी पदी के रूप आपको दिख रहे होंगे। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्यामः। ये आपके परस्मयी पदी के। आत्मनेयी पदी में शेते शेते श्यन्ते, तो श्यते शेते श्यन्ते, सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते। देखो श्यसे शेथे शेद्वे, तो शेविष्यसे सेविष्यथे सेविष्यद्वे। फिर ए वहे महे तो शेविष्ये शेविष्यावहे और शेविष्यामहे। तो ये आपको सिर्फ इतना याद करना है कि लिट लकार के रूपों में हमें शति शतः श्यन्ति, शसी शतः शत, श्यामी श्यावह श्यामः, और यहाँ श्यते शेते श्यन्ते, श्यसे श्यथे श्यद्वे, श्यवे श्यावहे श्यामहे।
तो यानी आपने लट लकार याद कर रखा है तो आपको पता है कि लिट लकार में बस स्या जुड़ जाता है, बाकी तो सेम ही है। तो लट लकार और लिट लकार तो अपने आप में एक जैसे ही हैं, तो कुछ इसमें अलग से एफर्ट नहीं करना। अब आ जाते हैं लंग लकार यानी भूतकाल। ये लिट लकार आपका भविष्यकाल खत्म हुआ, अब आ जाते हैं लंग लकार यानी भूतकाल में। इसमें भी पीछे क्या जुड़ रहा है, देखो भूतकाल की यानी लंग लकार की पहचान करनी सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ क्रिया से पहले आपको अ लगा हुआ दिखता है। जैसे हमारे पास क्रिया में देखो सभी से पहले आपका अ है, सभी से पहले क्या है? अ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास रूप है पठ धातु, तो पठ धातु का रूप हो जाता है, हम इसमें पहले याद क्या करेंगे? हम याद करेंगे अत, अताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम। ठीक है, अब मैं इसमें पठ धातु का लंग लकार में रूप मुझसे कोई पूछता है तो मैं कैसे करूंगी? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठाम, अपठाव, अपठाम। मुझसे कोई पूछता है लिख धातु का रूप तो मैं कैसे करूंगी? अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। खाद धातु का पूछता है तो अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। ठीक है, ये हो गए आपके परस्मई पदी के। जैसे पठ धातु का आपने इसमें फिट करके एग्जाम्पल देख लिया, तो यानी हमें अंत में शुरुआत में अ तो दिख ही रहा है, अंत में अथ, फिर यहाँ शुरुआत में अ अंत में आम, फिर देखो शुरुआत में अ अंत में न। ठीक है, फिर शुरुआत में अ विसर्ग, अ तम, अ त, अम, आव, आम। तो अत, अताम, अन, अतम, त, अम, आव, आम। सिर्फ इतना याद कर दिया तो भूतकाल हमारा खत्म। भूतकाल की पहचान तो और भी आसान है। अच्छा, आत्मनेपदी में इधर क्या होता है? तो इसमें भी आत्मनेपदी में भी क्रिया से पहले अ लगा हुआ दिखता है और रूप चलते अत, इताम, अंत, थाह, इथाम, ध्वम, ई, वही, मही। जैसे हमारे पास मान लीजिए धातु है सेव, तो असेवत, असेवताम, असेवंत, असेवेथा, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, ए सेवावही, असेवावही। तो पीछे जो जुड़ रहा है वो तो जुड़ ही रहा है, लेकिन शुरुआत में सभी में अ आपको लगा हुआ दिख रहा है। ये आत्मनेपदी के लंग लकार के रूप है ना। तो इस तरीके से आपको रूप याद करना है कि लंग लकार के परस्मई पदी में जुड़ क्या रहा है और आत्मनेपदी में क्या जुड़ रहा है। इसके एग्जाम्पल आपको पठ धातु के दिख गए, ऐसे अन्य धातुओं में भी आपको पीछे यही जुड़ना होता है। अब जैसे आपने लंग लकार याद किया है, बिल्कुल इसी की तरह लोट लकार भी है। लोट लकार यानी आज्ञार्थक। बस अंतर क्या है, यहाँ पर शुरुआत में क्रिया में आपको अ लगा हुआ नहीं दिखेगा। लोट लकार के जैसे आपने वहां देखा अत, अताम, अन, अतम, त, अम, आव, आम। इसमें है तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। ये आपके पीछे जुड़ता है। जैसे पठ धातु है तो पठ धातु का पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। लिख धातु है तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। खाद धातु है तो खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। तो इस तरीके से आपको पीछे क्या जुड़ रहा है लोट लकार में, ये ध्यान रखना है। आत्मनेपदी में इसमें ताम, इताम, अंताम, स्व, इथाम, ध्वम, ए, आवहे, आमहे जैसे, तो इसके रूप हमने देख लिए। यहाँ पर आत्मनेपदी के लोंग लकार में आपके सॉरी लोट लकार में सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवेध्वम, सेवई, सेवावही, सेवा में, यानी पीछे क्या जुड़ रहा है ये हमें ध्यान रखना है। तो 4 लकार हो गए, जिसमें से आपको लट लकार और लिट लकार एक साथ करना है, लंग लकार और लोट लकार एक साथ करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में, इसमें क्या जुड़ रहा है? इत, इताम, इयुह, इह, ईतम, ईत, इयम, ईव, ईम। पठ धातु है पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठे। लिख धातु है लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। जैसे पठ धातु आपको दिख रही है तो पठ धातु के जिस प्रकार के रूप है इसी प्रकार के लिख धातु के रहेंगे। लिखेत, लिखेताम, लिखेयुः, लिखेः, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। खाद धातु खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेः, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादे। ठीक है,
इस तरीके से आपके रूप हो गए ये विधिलिंग लकार के। और विधिलिंग लकार में आत्मनेपदी में इत, इयाताम, ईरन, इथाह, इयाथाम, इध्वम, ईय, ईवहि, ईमहि। और जैसे आपने इसमें फिट करके देखा सेव धातु का, तो सेवेत, सेवायाताम, सेवेरन, सेवेथा, सेवेयथाम, सेवेध्यम, सेवे, सेवावहि, सेवेमहि। मेन आपको परस्मयी पदी के याद करने हैं, आत्मनेयी पदी के नहीं भी होते तो आप उसको छोड़ सकते हैं। परस्मयी पदी के रूप आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पांचों लकार के रूप में एक बार रिवीजन करवाती हूँ, उस पर से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी देखेंगे। तो हमारे पांचों लकार के रूप में लट लकार, तीतः अंति, सीथः, आमियावह, आमः। इसी से मिलता जुलता लिट लकार, शति, शतः, शंति, शसी, शतः, शत, श्यामी, श्यावह, श्यामः। ये दोनों आपने साथ में कर लिए। फिर आपको लंग लकार याद करना है, अत, अताम, अन, अतम, त, अम, आव, आम। इसी के साथ आपको फिर कौन सा करना है, लोट लकार, तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। और फिर अंत में विधिलिंग लकार जिसके रूप है इत, इताम, इयुह, इह, ईतम, ईत, ईयम, ईव, ईप। ये आपको अगर याद है तो अब देखते हैं हम इससे बनने वाले सवालों को। जैसे मेरे पास रूप है पठसी, मुझसे पूछा है इस पठसी में बताइए कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो इसके अंत में सी है, पठ धातु से सी जुड़ा हुआ है, तो तीतः अंति सी, सी यानी लट लकार का रूप है। तो मैं लिखूंगी ये लट लकार है। और अब आपका लट लकार में मध्यम पुरुष, ती, तह, अंति प्रथम पुरुष, सी, थह, थह मध्यम पुरुष, तो लट लकार का यह मध्यम पुरुष है। अच्छा, मध्यम पुरुष में भी सी पहले नंबर पर एक वचन, थह द्विवचन और थ बहुवचन, तो ये पहले नंबर पर आ रहा है यानी एक वचन। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होता है। अगच्छाव, इसमें देखो क्रिया से पहले अ, तो सिंपल सा जिसमें क्रिया से पहले अ हो वो हमारा लंग लकार यानी भूतकाल है। अब मैं लंग लकार के रूप याद करूंगी तो मैं कहूंगी अत, अताम, अन, अ, तम, त, अम, आव। ये देखो आव, अगच्छाव, तो यानी यह तीसरे नंबर पर यानी आपका जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष में भी अम, आव द्विवचन का रूप हो गया। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर परीक्षा में ऑप्शंस दिए होते हैं। करिष्यामि, करिष्यामि में अंत में श्यामी है। श्यति, शतः, श्यंति वाले रूप है ना, तो श्यति, शतः, श्यंति, श्यसि, शतः, शत, श्यामी, श्यामी, तो ये श्यामी वाले रूप लिट लकार यानी भविष्यत काल के हैं। और लिट लकार में यह आपके सबसे नीचे वाली लाइन यानी उत्तम पुरुष का है, तो मैं लिखूंगी यह उत्तम पुरुष का है। उत्तम पुरुष में श्यामी, श्यावह, श्यामः यानी एक वचन सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। अच्छा, पठेम, तो मुझे याद है इत, इताम, इयुह, इत, इयम, इत, इताम, इयुह, इह, इतम, इत, इयम, तो आपका पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेत, पठेतम, पठेत, पठेयु, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम, यानी ये हमारा विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है, बाकी दो आप लोग खुद से करेंगे कि भैया पठामह और धावामी में ऐसे ही लकार पुरुष वचन बताना है। एक मैं आपको एमसीक्यू सवाल भी दूंगी। जैसे सवाल है गम धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन परस्मयी पदी में क्या रूप होगा, कमेंट में जरूर बताइए। ये लकार वाली वीडियो थी, इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, इसका आंसर बता देना। और लकार में आपके हर संस्कृत व्याकरण का जहां भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाएगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।